हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एबॉर्शन के बारे में। मतलब प्रेगनेंसी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है और आप नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें, उसमें हम कैसे जो है एबॉर्शन पिल्स ले सकते हैं और कैसे जो हमारा एबॉर्ट हो सकता है, उसी के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगी। अगर आपके 2 महीने तक की मतलब प्रेगनेंसी है, 2 महीने तक का गर्भ है और तुरंत गिराने वाली दवा और हाउ टू टेक अ एबॉर्शन पिल्स और एबॉर्शन किट, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है और लेडीज़ जो है केमिस्ट शॉप से जाके किट ले आती हैं और खुद से खा लेती हैं, बट उनको नॉलेज नहीं होता कि कब कौन सी मेडिसिन खानी है और वो कैसे खानी है। उसके बारे में पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो कितना रिस्की है और कितना सेफ है वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अप टू 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अगर आपकी 10 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है, मतलब आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, पीरियड्स मिस होने के बाद 1.5 महीने तक अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप जो मेडिकल पिल्स होती है उसका यूज जो है वो कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को इजीली अबॉर्ट करने के लिए। If your pregnancy is unwanted and you don't want to continue this pregnancy, then very first step is आप अपने डॉक्टर से मिले। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे एंड टू फाइंड आउट दैट दिस मेडिकल अबॉर्शन इज पॉसिबल, और क्या ये जो हम अबॉर्शन करने जा रहे हैं मेडिकल पिल से वो सेफ है, और वो मतलब कितना जो है सेफ है और कितना वो रिस्की है। ये सब चीज़ें जानना जो वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर विजिट के दौरान डॉक्टर जो है आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने को कहेंगे, और ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है ये एग्जैक्टली ये जानने के लिए की जाती है कि प्रेगनेंसी जो है वो एग्जैक्टली कितने वीक्स की है। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है, दे डोंट नो एग्जैक्टली देयर LMP, उनको अपनी डेट का नहीं पता होता है, और जब उनसे पूछो तो वो भी जो है एग्जैक्टली डेट नहीं बता पाते हैं, और उससे हमें आइडिया नहीं होगा कि आपकी प्रेगनेंसी जो है कितने हफ्ते की है। जैसे मैंने पहले भी बताया 10 वीक्स की, मतलब 1.5 महीने तक की प्रेगनेंसी जो है वो हम पिल से जो है गिरा सकते हैं। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो कितने हफ्ते की है। अप टू 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो मेडिकल पिल्स मतलब हम उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, एंड 97% चांसेस आर ऑफ सक्सेस एंड साइड इफेक्ट्स आर मिनिमल। अगर 7 to 8 हफ्ते या 10 हफ्ते तक की भी अगर प्रेगनेंसी है, इस केस में सक्सेस रेट जो है वो 97% है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। साइड इफेक्ट अगर होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, वो भी बहुत कम। इसका साइड इफेक्ट मिनिमल है अगर आप 7 to 8 वीक्स की प्रेगनेंसी में अपना अबॉर्ट करवाना चाहते हैं और मेडिकल पिल्स लेंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है 9 to 10 वीक्स में भी अगर आप अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, यू हैव टू टेक अ पिल्स, बट इसमें एफिशिएंसी जो होती है वो 97% से कम होकर 93% हो जाती है, और इसमें साइड इफेक्ट भी जो है कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लीडिंग जो होती है हो जाती है, लोअर एब्डोमिनल पेन, लो बैक एक हो जाती है, नौशिया हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं इफ़ योर प्रेगनेंसी और गेस्टेशनल एज इज 9 to 10 वीक्स। और इसके बाद इसमें एक सेकंड अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स कहीं प्रेगनेंसी ट्यूब में जाके तो नहीं ठहर गई है। इन दिस कंडीशन टू टेक अ पिल्स कैन बी वेरी डेंजरस। इसीलिए खुद से कभी भी जो है वो पिल्स का यूज नहीं करना चाहिए। जब भी अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आप तभी ये मेडिकल पिल्स जो होती हैं अबॉर्ट वाली आप ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आप डॉक्टर से एडवाइस करके लेंगे, डॉक्टर जो है आपकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, आपका HB करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी, उसके बाद ही डॉक्टर जो है आपको पिल्स के लिए एडवाइस करेंगे। कई बार क्या होता है कि लेडी होती है, उनके ऑलरेडी बच्चे होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, वो खुद ही केमिस्ट शॉप से जाके पिल्स ले आती हैं और अपना पिल्स जो है खुद ही खाना शुरू कर देती हैं। उनका HP जो है ऑलरेडी बहुत कम होता है और वो पिल्स ले लेती हैं, और कई बार जो होता है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी चले जाते हैं जब उनका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस जो लेना बहुत ज़रूरी रहती है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दिस पिल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि इसमें कितनी मेडिसिन होती हैं, कौन सी मेडिसिन कब खानी है, कितने टाइम खानी है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो ये किट होती है इसमें 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, एक होता है मीजोप्रोस्ट और एक होती है मिफिप्रिस्टोन।
सो इनका यूज जो है वो सही तरीके से होना जो बहुत जरूरी है अगर अपना कंप्लीट और प्रॉपर एबॉर्शन अगर आप चाहते हैं। सो एज पर डॉक्टर एडवाइस ही आप जो है ये सब मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। अब जैसे मिफेप्रिस्टोन जो होती है वो एक सिंगल टैबलेट होती है जिसे हम ऑरली लेते हैं, और उसमें मीजोप्रोस्ट जो होती है वो 4 टैबलेट्स होती हैं। ये टैबलेट मीजोप्रोस्ट होती है, इसको हम विजाइनली भी कई बार इंसर्ट करते हैं और कई बार हम इसको ऑरली भी ले सकते हैं। सो जैसा डॉक्टर को सही लगेगा वैसे ही डॉक्टर जो है आपको एडवाइस करेगा। बट मिफेप्रिस्टोन जो है वो हमेशा ऑरली ली जाती है, मीजोप्रोस्ट ही जो है उसके ऑप्शन रहते हैं, विजाइनली इंसर्ट करनी है और ऑरली लेनी है। So bleeding will start usually after 24 of after taking this misoprost. So अगर bleeding जो है वो within 24 hours start नहीं हुई है, मतलब within 24 hours अगर bleeding नहीं होती है, then you have to consult your doctor. It's very important. And in case of heavy bleeding, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर के पास जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है कि ये मेडिसिन खाने से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, वो सिवियर पेन हो जाती है, गिडीनेस, चक्कर आना, सो ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। सो इस कंडीशन में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, और विद इन 24 आवर्स अगर ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होती है तो एक बार डॉक्टर के पास विजिट करना ज़रूरी रहता है। पिल्स के बाद क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग जो होती है ये स्टार्ट हो जाती है, और कई बार ब्लीडिंग जो है 1 हफ्ता 2 हफ्ता और समटाइम्स जो है वो 4 हफ्ते तक भी ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली चलती है। तो 2 वीक्स के बाद जो है एक फॉलोअप जो है वो बहुत कंपलसरी है। ब्लीडिंग अगर है तो भी ज़रूरी है, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं भी है फिर भी 2 हफ्ते के बाद जो है आपको डॉक्टर विजिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर जो है आपको दोबारा एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे टू रूल आउट आरपीओसीज। आरपीओसीज मीन्स रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कि जो आपने मेडिसिन खाई, आपकी प्रेगनेंसी जो ठहरी हुई थी उसमें कोई प्रोडक्ट्स या कुछ अंदर रह तो नहीं गया है, उसको रूल आउट करना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फिर 2 हफ्ते के बाद ये मेडिसिन लेने के बाद वापिस एक अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। और इसमें लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो भी ये पिल्स जो है वो ले सकती हैं। उसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, मतलब कोई सीवियर प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई हेल्थ इशू है, बहुत लंबे टाइम से अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, सो उस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नॉशिया, लूज मोशंस, एब्डोमिनल पेन जो है ये मीजोप्रोस्टॉल के एक साइड इफेक्ट्स हैं, इनको इग्नोर जो है वो किया जा सकता है। बट अगर आपको यही सिम्टम्स जो है 2 to 3 डेज से कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, आपको फीवर हो रहा है, वाइटिश फाउल स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, सो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो इस कंडीशन में इमीडिएटली डॉक्टर के पास विजिट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अप टू 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें मेडिकल पिल्स जो है बिल्कुल सेफ है, आप उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं, बट डॉक्टर के सुपरविजन में। सो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।